हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों बात करते हैं आज के क्लास के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड में कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा के फॉर्म यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे कि इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस किस तरीके का है और क्या इसमें प्लानिंग की जाए कि इस सिलेबस को कवर किया जाए और साथ ही इसमें कैसे सिलेक्शन हो सकता है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि कर व राजस्व निरीक्षक का जो परीक्षा है, ये टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, तो ये जो इसकी जो प्रकाशन तिथि है, ऑनलाइन आवेदन प्रकाशन की तिथि, वो अब 15 जुलाई को इसका फॉर्म निकल चुके थे और इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है। तो कोई भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई करने से ना चूके, तो इसलिए ये तो पहला आपका रिमाइंडर है कि 4 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर आवेदन कर लें। और साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इसमें कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है और क्या इसका सिलेबस है, किस तरीके से हम सिलेबस को अटेंड करेंगे कि सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्लानिंग पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर कि इस कर और राजस्व निरीक्षक, ठीक है, टैक्स एंड रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर है, इसके जो पद है, इस परीक्षा इसके लिए परीक्षा की योजना क्या है, यानी कि एग्ज़ाम स्कीम क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होनी है और ये परीक्षा दोस्तों होनी है 300 अंकों की। ठीक है, 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। इसमें 2 सेक्शन हैं, एक प्रश्न पत्र 1 है, एक प्रश्न पत्र 2 है। और बात करते हैं इसमें समय निर्धारण की। समय 2 घंटे का प्रश्न पत्र 1 है और प्रश्न पत्र 2 जो है वो 3 घंटे का यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा सामान्य हिंदी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स को होंगे और साथ ही इसमें पूर्णांक भी 100 नंबर का और प्रश्नों की संख्या भी ठीक 100 रखी गई है। और दूसरा जो है इसमें सामान्य अध्ययन है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है। इसके प्रश्नों की संख्या भी 200 है और 200 अंक का ही यहाँ पर पूर्णांक रखा गया है। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें दोस्तों कि 5 घंटे का पेपर होना है टोटल दोनों मिला के, और इसमें जो है 300 अंक का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। तो मेनली हम सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सिलेबस में बात करें तो इसमें हिंदी में अच्छी खासी पकड़ जो है अभ्यर्थी की चाहिए। 100 मार्क्स की पूरी की पूरी हिंदी हो रही है और सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये टोटल 200 अंक का हो रहा है। तो कुल मिला के 300 अंक का पेपर है और समय निर्धारण इन्होंने जो है प्रश्न की संख्या के आधार पर किया है। हिंदी की बात करें उसमें 2 घंटे का निर्धारण है और सामान्य अध्ययन के 200 क्वेश्चंस में 3 घंटे का समय निर्धारण किया गया है। बात करते हैं इसमें मार्किंग की, तो मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दिए गए अलग उत्तर के लिए तथा अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने वाले चाहने वालों को यहाँ पर 1/4 जो है दंड के रूप में काटा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इसके सिलेबस की अब हम चर्चा करते हैं, तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि हमने अपने चैनल पर भी दोस्तों इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक परिचय, हमने उत्तराखंड से संबंधित क्लास स्टार्ट कर दी है जिसमें 3-4 क्लासेस हो चुके हैं। तो आप उसको ज़रूर स्टडी कर लें और आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगी। जहाँ पर सिलेबस की बात है तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत टोटल 100 अंकों के प्रश्नों की संख्या और अधिकतम अंक भी 100 अंक रखे गए हैं। तो पहला टॉपिक इसमें दिया गया है वर्ण विचार पर आधारित स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये रखे गए हैं दोस्तों
वर्ण विचार के अंतर्गत। इसके अलावा हिंदी शब्द समूह में रखे गए हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ये टोटल 10 अंक के आने हैं। इसके अलावा हिंदी शब्द रचना जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और संधि समास की बात है, तो वहाँ पर टोटल 10 अंक का रखा गया है। हिंदी शब्द रचना, पर्यायवाची और विदेशी शब्द, ये भी 10 अंक के हैं। इसके अलावा हिंदी शब्द रचना 3, यानी कि अनेकार्थक शब्द और शब्द युग्म, श्रुति सम, इसमें भी 10 अंक का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द की हम बात करें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये इसमें क्वेश्चन कम रहेंगे, तो यहाँ से 5 अंक का सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो 5 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा अशुद्धि शोधन की बात करें तो अशुद्धि शोधन में शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन है या वाक्यगत अशुद्धि शोधन है, तो इसके भी टोटल 10 अंक हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग इसी प्रकार से बांट के 100 अंक का बनाया गया है। बहुत आसान सा ये पेपर जो है हो सकता है। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्तियाँ हो जाएंगी 10 अंक की, और साथ ही विराम चिन्ह की बात करें तो ये 5 अंक का होगा। और व्याकरण विचार एवं सर्वनाम, व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, ये टोटल मिला के कितने अंक के हैं? ये हैं 15 अंक के। ठीक है दोस्तों, ये हैं 15 अंक के, जिसके अंतर्गत व्याकरण में आएगा विचार आएगा, व्याकरण विचार में संज्ञा आएंगे, सर्वनाम होंगे, विशेषण होंगे, क्रिया क्या है, लिंग क्या है, चयन क्या है, काल क्या है, कारक क्या है, ये सब